हाय, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे बिल-अड्डा का बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। तो मैं स्टार्टिंग से जो भी इसमें मेन पॉइंट है उससे पहले कवर करता हूँ। तो सबसे पहले इस जब बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा तो जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया हुआ होगा, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड से जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड आपको शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करने से पहले हम आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट जब ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद डायरेक्टली हम उसको पार्टी को ऐड करके और बिलिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बता रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट जो भी पहले से ऐड किया गया वो रहेगा वो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ से हम क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हमारे डालेंगे। तो जस्ट लाइक जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम रहेगा वो प्रोडक्ट का नेम आप डाल सकते हैं। देन किस कैटेगरी से है उस कैटेगरी का नेम डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी डाल के डाल सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिसमें भी स्टार लगा हुआ रहेगा वो मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। तो अभी आप इसमें चाहें तो और सब रिमाइनिंग पार्ट आपकी मैंडेटरी नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। जीएसटी वगैरह आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज वगैरह ये सब इसकी नीड नहीं है। फिर हम SKU एंड बैच डिटेल्स पे आएंगे। तो SKU एंड बैच डिटेल्स पे आएंगे तो आपके सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल SKU हो सकते हैं। तो उसके मल्टीपल SKU या फिर बैच नंबर होते हैं कि जो भी वो प्रोडक्शन जो हो रहे हैं वो बैच नंबर आते हैं, ताकि इससे ये एग्ज्यूम किया जाए जो पहले प्रोडक्ट आई हुई है उसका पहले सेल आउट किया जा सके। अगर बैच नंबर आपके प्रोडक्ट का नहीं है तो कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर आप सेट कर लीजिए जिससे जो पहले से आपकी प्रोडक्ट है उसको आप टारगेटिंग कर सके कि ये मेरा प्रोडक्ट मतलब पहले का है ना। तो हम SKU में डाल देंगे कि जस्ट वो बाइक का मतलब डिफरेंट कलर हो सकते हैं, डिफरेंट उसका स्पेयर पार्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, है ना। तो बाइक जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रेड करके कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे SKU डाल सकते हैं। जस्ट लाइक पैकेट साइज़ उसका क्या है तो 1 पीस होंगे जनरली, है ना। रिटेलर प्राइस अगर हम उसका जस्ट लाइक हम कर देते हैं 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 डाल देंगे, है ना। रिटेलर प्राइस हो गया, साथ साथ इसका परचेज प्राइस, ताकि हम इसका ये कर सके कि हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है। देन हम यहाँ पे बैच नंबर अगर हमें आइडेंटिफाई, अगर उस पे बैच नंबर हमारा कुछ पहले से है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसका कुछ भी आप अपने एंड से ऐसा बैच नंबर डालें जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके कि ये प्रोडक्ट मेरा जो है ये फर्स्ट बैच नंबर का है। फिर उस बैच का हो सकता है कि फर्स्ट लॉट का जो आपका मतलब वो बैच आ रही है यानी प्रोडक्ट आ रही, उसका परचेज प्राइस कुछ और होगा, हो सकता है उसका सेलिंग प्राइस अलग होंगे, उसका कुछ एक्सपायरी डेट होंगे। अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक करके छोड़ सकते हैं। तो MRP में जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट लाइक ये परचेज किया मैं 75,000 में 10 पीस, है ना। तो ये मेरे उसके अकॉर्डिंग हो गए। अब उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है तो डालेंगे, अदरवाइज हम उसे स्किप कर दें। और भी अगर हमारा बैच नंबर है तो यहाँ भी हम और भी बैच नंबर की ये सेम बाइक का अलग अलग डिफरेंट बैच आते हैं तो इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए हम सिंगल ही करते हैं और फिर नेक्स्ट कर देते हैं। प्राइसिंग मार्जिन अगर हम सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर रिटेलर मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ये सब सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल की चीज़ें, या फिर अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन जस्ट लाइक हम यहाँ पे सेव प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट एक सेव हो गया। जस्ट लाइक अभी मैं बाइक ये 350 का मैंने ये सेट किया था, ये सेट हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट करेंगे पार्टी को ऐड करने का। तो पार्टी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पार्टी का लिस्ट आ जाएंगे। तो जो भी पहले से पार्टी डाला गया हुआ रहेगा वो पार्टी यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। देन हम यहाँ पे क्रिएट पार्टी करेंगे तो जो भी न्यू पार्टी हम ऐड करना चाहें वो यहाँ पे पार्टी को हम ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई पार्टी अनुराग के नेम से है, अगर उनका कोई GST बिलिंग वगैरह करना है तो उनका बिजनेस का नेम डाले, ऑटोमेटिक वो बिजनेस नेम में सेम पार्टी का नेम ले लेगा। उस पार्टी का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर ले लेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया। पार्टी का टाइप में काफ़ी मल्टीपल आएंगे, तो या तो अभी आपका करेंटली वो तो कस्टमर होंगे, रिटेलर होंगे, सप्लायर होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं इनको कस्टमर B2C की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और कस्टमर हो गए। अगर किसी का GST बिलिंग वगैरह है तो यहाँ से ऑप्शनल करके ईमेल ID वगैरह, यहाँ GST नंबर ये सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट लिमिट, ये सब B2B के लिए है ना। क्रेडिट पीरियड जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं कि मतलब वो कितने दिनों के लिए ड्यूज दे सकते हैं। क्रेडिट लिमिट वो जो B2B हैं उनके लिए हम कितने लिमिट तक उनको ड्यूज दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए ये एडवांस लेवल की है, तो इसे हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं और सेव पार्टी कर देते हैं। तो ये हमारा देखेंगे कि अनुराग के नेम से इसमें हमारा पार्टी ऐड हो गया,
राइट। अब ये पार्टी ऐड हो गया। अब इनके नेम से हमें इनवॉइसिंग करना है, तो इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और इनवॉइस पे क्लिक करने पे हमारा सेल इनवॉइस पे हम करेंगे। तो जो भी पहले से इनवॉइसिंग हो रखी होगी तो वो आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। साथ साथ हम यहाँ पे क्रिएट इनवॉइसिंग करेंगे। तो क्रिएट इनवॉइसिंग में हम करने के बाद हम सिलेक्ट पार्टी करेंगे। तो जो भी पहले से आपका पार्टी सिलेक्ट मतलब क्रिएट किए हुए रहेंगे वो आ जाएंगे। जस्ट लाइक मैंने अभी अनुराग नेम से क्रिएट किया था तो अनुराग का सिलेक्ट कर लेंगे। और अब कुछ नहीं करना है, ऐड आइटम। अब आइटम सिलेक्ट करना है, कौन से आइटम उनके लिए करना है। तो बाइक 250 का बस मैंने अभी ऐड किया था, बाइक 250 कर दी। साथ साथ इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐड डिस्क्रिप्शन, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन होंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल दिए, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्काउंट वगैरह देना हो, क्वांटिटी हो, प्राइस अप एंड डाउन करना हो कि इनको हमको कुछ डिस्काउंट में देना है तो यहाँ मतलब प्राइस चेंज कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट लगाना चाहें तो एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट लगा सकते हैं, है ना। देन टैक्स वगैरह ये सब चीज़ आपको इंटरनली ऑटोमेटिक ही ऐड ऑन होके आ जाएंगे, है ना। देन यहाँ पे हम सेव एंड सेल इनवॉइस कर देंगे। ऑटोमेटिक हमारा ये इनवॉइस रेडी हो गया और इनवॉइस को हम यहाँ से चाहें तो प्रिंट करके ये इनवॉइस दे सकते हैं, राइट। तो ये हमारा काफ़ी खूबसूरत सा इनवॉइस ये बन के रेडी हो गया, है ना। ये इनवॉइस, ये स्कैनर जो है, स्कैनर से हम लोग यहाँ से डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं कि क्या इसने कोई एडिट वगैरह कोई इनवॉइस नहीं किया है। तो ये स्कैनर मतलब सेम इनवॉइस आपको जनरेट करके दे देगा। आप चाहें तो स्कैन करके इस इनवॉइस को देख सकते हैं। आप यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सेट कर देंगे तो यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी के प्लेस पे सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा। जो भी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड किए हैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो जा रहे हैं, राइट। तो ये ओवरऑल हमारा इनवॉइसिंग हो गया। अब इसमें पेमेंट वगैरह कैसे ऐड करना है इस चीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इसमें पेमेंट को ऐड करना है। तो जो भी इनवॉइसिंग हुआ रहेगा वो अब हमें किसी कस्टमर से पेमेंट ऐड करना है। तो आप 2-3 तरीके से इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं। पहला तो पेमेंट में जाके पेमेंट इन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो भी अनुराग नेम का है यहाँ पे हम पेमेंट ऐड करना चाहें तो पेमेंट ऐड कर सकते हैं कि क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने में पार्टी का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेल इनवॉइस ऑटोमेटिक आ जाएगा और ड्यूज यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल ड्यूज इतना अमाउंट है, किस मेथड से पेमेंट लेना चाहते हैं वो मेथड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेमेंट हम ले लेंगे। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये है कि हम इनवॉइसिंग में जाएंगे, सेल इनवॉइस पे जाएंगे, फिर वहाँ पे जो भी इनवॉइस कट किए हुए हैं यहाँ पे दिख रहा है अनपेड पे, तो इस पे भी जाएंगे। यहाँ पे पे का ऑप्शन है तो पे पे जैसे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। इंटर पेमेंट अमाउंट, उनसे टोटल पेमेंट अगर हम लेना चाहें तो टोटल पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद ही इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। अदरवाइज़ अगर 1 रुपया भी ड्यूज रहेगा तो इनवॉइस अमाउंट नहीं जनरेट होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट और जितना ड्यूज अमाउंट होगा उससे ना ही 1 रुपया ज़्यादा भी हम नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे मल्टीपल मेथड से हम पेमेंट लेना चाहें तो मल्टीपल से भी ले सकते हैं। अभी के लिए हम यूपीआई मेथड करके और हम कर लिया। अगर कोई बैंक वगैरह अगर आपके एंड से ऐड किया हुआ रहेगा तो यहाँ से बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 9000 मेथड करके और यहाँ पे सेव कर दिए। तो ये हमारा यहाँ पे पेमेंट ऐड हो गया। अब इस पेमेंट का अगर हमको सिर्फ स्लिप अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट करके सिर्फ हम यहाँ से उस पेमेंट का स्लिप हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनका टोटल बिल का जनरेट करना चाहें तो फिर इनवॉइस में आके हम वो बिल को प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल पेड हो रखा हुआ है और इस पर हम प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फुल पेमेंट के साथ ये प्रिंट के साथ आ जाएंगे, राइट। और साथ साथ यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी हमें शो मिल जाएंगे। तो ओके, ओवरऑल इस वीडियो का ये रहा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो बिल्कुल आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।